मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे पर, जहां पर वो जीईसीसी पहुंचे हैं, स्टोन मार्ट में पत्रकारों से वन टू वन वार्ता कर रहे हैं। मैसेज देने की आवश्यकता थी। बाई इलेक्शन एक मैसेज देता है, क्योंकि सरकार बनने के बाद में चुनाव होता है। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने खूब मेहनत करी, कोई कसर किसी ने नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम है कि जो राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिए थे और जो एजेंडा सेट कर रखा है देश के अंदर, किसानों का, नौजवानों के रोजगार का, महंगाई का, और 3 दिन पहले जो उन्होंने कहा कि मिनिमम आय सबकी होनी चाहिए, वो बहुत क्रांतिकारी विचार उनका है। उस पर मोहर लगी है इस चुनाव के अंदर। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये संभव है कि देश के अंदर, जैसे दुनिया के विकसित राष्ट्रों के अंदर कोई भूखा नहीं सोता है, मिनिमम आय होती उसकी सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से होती है। उसी रूप में क्यों नहीं हमारे मुल्क में भी हम आगे बढ़े। ये सोच है राहुल गांधी की, जो उनकी बात दिल में थी वो जवान पे आई है। मैंने देखा गुजरात के अंदर जो क्या विचार थे उनके अंतिम व्यक्ति के लिए, देश के अंतिम गरीब के लिए, वही बात सामने आई है। नंबर 1। नंबर 2, जब आरटीआई आया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल पूरे देश के अंदर कानून बना करके। आरटीई आया था एजुकेशन को लेके, वो भी कानून बना देश के अंदर। और नरेगा आया था। आज नरेगा एक क्रांतिकारी कदम है कि आप 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा आपको पूरे देश के अंदर। ये भी विश्व में सबसे बड़ी योजना है। ये जब आए थे तब विपक्ष ही कहता था, उस वक्त का विपक्ष, कि ये लागू नहीं हो पाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। वो तमाम योजना कामयाब है। और आज वो चाहे सरकार बदल गई हो, हमारी एनडीए गवर्नमेंट आ गई हो, तभी मजबूरी में इनको चालू रखना पड़ा। तो मैं सोचता हूं कि ये जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि मिनिमम आय गारंटी हो उनकी, वो भी कानून बनेगा आने वाले वक्त में। सरकार हमारी आएगी, पहला काम होगा कानून बनाने का काम होगा, और वो भी लागू होगा। 12,000 से ज्यादा मतों से साथियां जीती हैं। लोकसभा चुनाव का भी एक संदेश माना जाए राजस्थान से। ये तो मैं कह रहा हूं आपको, 12,000 से अधिक वोट जीतना रामगढ़ से ये मायने रखता है। और ये लोकसभा चुनाव में हमारी तैयारी और बल देगा। हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होगा पूरे प्रदेश के अंदर, और हम मिशन 25 की तरफ बढ़ेंगे आगे। स्टोन मार्ट जो हो रहा है, ये मुझे बहुत कहते हैं गर्व है कि जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना था तब हमारी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। जैसा मैंने भी कहा, 20 साल का सफर तय करते करते आज तक कामयाब हो गया है कि जो आयामी पत्थर होता था उसमें कितना वैल्यू एडिशन हो गया कोई सोच नहीं सकता। मशीनरी आ गई, तकनीकी आ गई, आज एक्सपोर्ट क्वालिटी के आइटम्स बनने लग गए। और अब हम जो पॉलिसी ला रहे हैं एमएसएमई के लिए, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्री है उसके लिए, उसमें जल्दी पॉलिसी आएगी। उसमें कोई व्यक्ति को सरकार से कोई तरीके परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद ही जो है अपनी इकाई लगा सकता है। 2 साल से 3 साल से कोई पूछने नहीं जाएगा वहां पर, जिसे वो पनप से आराम से लोन मिल सके, अपना काम खुद शुरू कर सके। इस प्रकार की सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी बड़ी पॉलिसी होगी एमएसएमई की, जिसमें स्मॉल और माइक्रो और मीडियम, उस पर सरकार का फोकस है, जिससे कि राजस्थान में रोजगार और ज्यादा उपलब्ध हो सके। अभी मैंने आह्वान किया पत्र उद्योग वालों को भी, आप भी कुछ रिसर्च भी करें, आप भी कुछ ऐसे प्रशिक्षण के इकाइयां लगाएं या संस्थान खोलें, जिससे कि अधिक से अधिक नौजवानों को वहां पर इसकी डेवलपमेंट हो सके, गाइडेंस देने के सेंटर बन सके। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री के ऑफिसेज हैं, जो 40 साल पहले लगे थे, आज वहां कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। हम चाहेंगे वापिस उनको कैसे रिवाइव करें उस रूप में कि वहां के लोकल नौजवानों को वो जाके वहां गाइडेंस ले सके, उनकी सलाह लेकर के आगे बढ़ सके।
सलाह देना भी बहुत बड़ा काम होता है। ये तमाम काम इंडस्ट्री विभाग में हो रहे हैं। मंत्री हमारे परसालाल मीणा जी लगे इस कामों के अंदर। मैं भी करता हूं कि आने वाले वक्त में पॉलिसी जल्दी आएगी, उसका लाभ मिलेगा। 4% दिव्यांगों को आरक्षण दिया जा रहा है जॉब्स को लेकर। बीजेपी कह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या 4% आरक्षण की बात जो दिव्यांग थे ना सर, पहले 3% था, उनका आरक्षण अब 4% कर दिया, आपने बढ़ा दिया आपकी सरकार ने। तो ये फैसला है। एक फैसला और आपने लिया है कि जो सैनिकों की थी वो 9,000 से 18,000 कर दी है उनकी पेंशन। सैनिकों की जो रिटायर्ड सैनिक 9,000 से 18,000 कर दिए। जो रिटायर्ड सैनिक है सर, जिनको पेंशन मिलती है, रिटायर्ड सैनिक, मिलिट्री मैन, सैनिक, एक्स सर्विसमैन, अरे सर वो क्या था कि जो रिटायर्ड सैनिक यहाँ गार्डों में काम करते हैं ना, उनके लिए सैनिक कल्याण बोर्ड ने सिफारिश की है वित्त विभाग की कि इनकी बढ़ा दिया है, हुआ नहीं है। वो 9 से 18,000 करने की सिफारिश की है। तो इसको कह रहे हैं भाजपा की ये सब अभी तक मेरे पास सिफारिश आई नहीं है, आएगी तो देखिए। दिव्यांगों का नंबर एक मुख्य बात तो ये है कि जो 10% आरक्षण की बात ईबीसी वो ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि एक कानून बन गया है। हम चाहते हैं वो जल्दी राजस्थान में लागू हो, उसको हम लोग। दूसरा जो लोन वेवर की बात थी, उस पर भी हमारी सरकार लगी हुई है, क्योंकि 18,000 करोड़ का मामला है। और पिछली गवर्नमेंट ने जो जिस प्रकार से 3 लाख करोड़ का जो लोन ऋण भार छोड़ के गई है, फिर भी हम चाहेंगे कि हमने वादा किया उसको निभाएं। और जैसे अन्य राज्य निभा रहे हैं, उसी रूप में हम स्टडी करके चाहते हैं कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक के लोन उनका पूरा माफ करेंगे। कॉमर्शियल बैंकों के लोन है, उनसे बैंकों से बात हो रही है, कैसे उनसे समझौता हो, जैसे कि वो इंडस्ट्री के लिए करते हैं, व्यापारी के लिए करते हैं। जो एनपीओ हो जाता है तो वो एग्रीमेंट होता है, भाई कितना पैसा आप कम करोगे, कितना पैसा ब्याज का कम होगा। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए भी कर रहे हैं। 8 तारीख को जेल भर रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 8 तारीख को जेल भरेंगे हम। इनकी जेलों में कौन जाएगा? ये खुद जाएं तो पता नहीं किस रूप में जाएंगे, कैसे जाएंगे। अगर वो मौन जो निकालते हैं, शांति के साथ करते हैं, तो स्वागत है। डेमोक्रेसी में होते रहना चाहिए, नुकसान नहीं है। अगर डेमोक्रेसी में हमारे विपक्षी पार्टी के लोग धरना दे, प्रदर्शन करे, वॉयलेंस नहीं करे, तो मैं तो खुद वो व्यक्ति हूं जो स्वागत करता हूं। उससे हमारी ब्यूरोक्रेसी भी, पॉलिटिशियन भी, हम लोग भी, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सबको एक सोचने का एक अवसर मिलता है उन बातों से। नुकसान क्या है? फिर मीडिया की भूमिका होती है। हम तो मीडिया पे बहुत विश्वास करते हैं। मीडिया क्या लिखता है, क्या दिखाता है, क्या सोचता है, उसको देख करके हम अपना माइंड बनाते हैं कि हमें क्या करना है। हम उन लोगों में नहीं है जो मतलब परवाह नहीं करे। चाहे धरना दो, जब प्रदर्शन करो, विपक्ष परवाह मत करो, हम उन लोग नहीं। हम तो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं कि जो विपक्ष है उसकी भूमिका का भी हम कद्र करते हैं, आदर करते हैं, और वो होनी भी चाहिए। पर वायलेंस होता है तो फिर तो कानून अपना काम करता है। अब पिछली बीजेपी सरकार में बजरी खनन पे रोक लग गई थी, एनजीटी का सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पहले इंडस्ट्री। ये मैं कह चुका हूं, बजरी माफियाओं ने सरकार की सेहत से, सरकार के संरक्षण में संस्थागत तरीके से उसको करप्शन में बदल दिया गया है। 4 जगह पैसा जमा करते कर ऊपर तक पहुंच जाओ, तो लूट लिया जाता है जनता को। बजरी के ट्रकों के माध्यम से जो बजरी का अवैध खनन हुआ है, उस सरकार की देखरेख में हुआ था। शराब की जो कीमतें बढ़ाई गई, सरकार के सह से बढ़ाई गई, तो पैसा किसकी जेब से निकला है? आम जनता की जेब से निकला है। इतना बड़ा क्राइम किया है सरकार ने, ये रास्ता में पूरा जानता है। हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते जल्दी फैसले हो कोर्ट के भी, इलीगल माइनिंग पूरी तरह बंद हो जाए और लोगों को सस्ती बजरी मिलने लग जाए, ये हमारा प्रयास है। कल आम बजट आ रहा है, कह रहे हैं कि ऐसा बजट पेश करेगी बीजेपी की लोकसभा चुनाव जीत सके। देखिए, अब वो सोने की सड़क बनाने लग जाए मोदी जी, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। लोग मानस बन चुका है देश के अंदर कि वो
किस रूप में जाना चाहते हैं और क्या फैसला करना चाहते हैं। लास्ट बजट में आप कैसी घोषणाएं कर दो, उसका असर नहीं पड़ता है। वो जानते हैं कि चुनाव को देख करके घोषणा हो रही है, तो जनता में उन बातों का असर नहीं पड़ता है। चाहे वो कितनी घोषणा करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोदी